हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स गर्ल। और कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पे नीलू हूँ और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। सो अब चलिए समझते हैं। ये अपना कोड है और यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे कोडिंग चल रही है। सो आपको पता ही होगा ये डायलॉग क्या है, मैंने कन्वर्ट किया है। अब बिना कुछ देरी किए हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड करते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। अब आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका मतलब क्या है। मैं समझा देती हूँ कि जो सी सॉ झूला होता है जिसमें हम लोग झूलते हैं, बहुत ही बच्चों को पसंद होता है। खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप देखते होंगे कि उसका जो मिड पॉइंट होता है उसके राइट साइड पे हमारे फ्रेंड बैठे होते हैं और लेफ्ट साइड पे हम बैठे होते हैं और दोनों बैलेंस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक फ्रेंड दूसरे वाले को बोलता है कि अरे इतना मुझे मसा था, नहीं तो मैं यहाँ पे सीधा इनबैलेंस कर दूंगा, अनबैलेंस कर दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तुम गिर जाओगे। ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है वो बैलेंसिंग पे बेस्ड है। ठीक है। हमारा जो एक एरे दिया होगा, ठीक है, उसका एक पॉइंट होगा। ठीक। अब उसकी हमें लेफ्ट साइड ढूंढना है कि जो हमारा सम है टोटल लेफ्ट साइड का, जहां से भी हम लेफ्ट बोलेंगे और जहां से भी हम उस जो हमने मिड पॉइंट चूज किया है उसके राइट साइड में जितने भी सम होंगे, एलिमेंट का जो सम होगा वो क्या होगा, दोनों हमारा इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट साइड वाला भी राइट साइड वाला भी। ठीक है। सो अगर इक्वल आ गए तो हमारा मतलब यही हुआ कि हमारा वो चीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जो हमारा जो मिड है जिसको हमने मान रखा है एक बेस पॉइंट और फिर उसके लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करें, राइट साइड में कैलकुलेट करें, तो उस जो पॉइंट को हमने मान रखा है वो हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन में है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और चलिए हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। गिवन एन एरे ए ऑफ एन पॉजिटिव नंबर। ठीक है। यहाँ पे जो भी एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। द टास्क इज टू फाइंड द फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द एरे। हमें क्या करना है, ऐसे बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो सकते हैं। हमें फर्स्ट वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना उसको ही फाइंड करना है। ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एन एरे इज अ पोजीशन सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स बिफोर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट आफ्टर इट। बिफोर इट मीन्स लेफ्ट साइड, आफ्टर इट मीन्स राइट साइड। ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इनका सम क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड वाले का सम राइट साइड वाले का सम इक्वल होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट माना है उस नंबर के। ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 1। आप देख पा रहे होंगे कि इस ये जो एरे है इसके लेफ्ट साइड में भी हमारे जीरो सम आ गया, राइट साइड में भी जीरो सम आ गया, क्योंकि एक ही अकेला हमारा एलिमेंट है। यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया, कि हमारा जो 1 है, जो यहाँ पे है 1 तो यस, वैसे तो ये जीरो इंडेक्स पे है, तो 0 + 1 किया होगा तभी यहाँ पे 1 आया होगा। तो ये जो हमारा पोजीशन 1 में है ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि एक ही एलिमेंट है। ठीक है। और इसके बाद एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने 1 3 5 2 2 ये एरे दे रखा हुआ है और इसका आउटपुट इन्होंने 3 निकालना है। वो कैसे निकालना है बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखोगे, यहाँ से चेक करोगे, तो जब मान लीजिए कि हम एक कोई भी मिड पॉइंट मानते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमारा जो 5 है वो हमारा मिड पॉइंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 के जो लेफ्ट साइड पे है 1 + 3 4 आ गया और 5 के जो राइट साइड पे है 2 + 2 4 आ गया। यहाँ पे दोनों बैलेंस है, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी। जो 5 इंडेक्स था, ये 5 का जो इंडेक्स है उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे आउटपुट 3 है, आप यहाँ पे इंडेक्सिंग कीजिए 0 1 2। तो 5 की जो इंडेक्सिंग आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है। तो 2 + 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। हमें यहाँ पे कोड लिखते समय हमें रिटर्न कराना है i+1, पोजीशन जो उसकी है इंडेक्स की वो i+1 हमें रिटर्न करानी है। ठीक है। तो कोड करते समय हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को इस चीज़ पे गलती करने वाले हैं कि अरे रिटर्न आई करा देंगे सिंपल, बट नहीं, i+1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इनका टास्क देखते हैं। यो टास्क, ठीक है, द टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमारा सिर्फ टास्क यही है कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने, इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, कोड करना है। विच टेक्स द एरे एंड एन एज अ इनपुट पैरामीटर। ठीक है। इन्होंने इनपुट पैरामीटर, ये जो फंक्शन है इसके इनपुट पैरामीटर में इन्होंने क्या, एरे पास कर रखा है और जो है एन हमारा इनपुट था वो पास कर रखा है। ठीक है। अब इसके बाद विच टेक्स द एरे हो गया। अब रिटर्न, हाँ, पैरामीटर्स एंड रिटर्न द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारा जो ये फंक्शन होगा रिटर्न करेगा क्या, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। रिटर्न -1 इफ नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। अगर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक गिवन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम उस केस में -1 करेंगे। आपको पता चल गया होगा बाउंड्री केस है ये। ठीक है। अगर नहीं भी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ना मिले हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट, हम उस केस में -1 रिटर्न कर देंगे।
और यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होनी चाहिए, और हमारा जो ऑक्सिलरी स्पेस होना चाहिए वो हमारा ऑर्डर ऑफ वन होना चाहिए, कोई भी हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि इनपुट जो है 10⁶ है। तो मैंने जो आपको एक चार्ट बताया था कि उस चार्ट कितने इनपुट साइज पे कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी फिट बैठती है, वो आप एक बार ध्यान में रखिए, क्योंकि मान लीजिए कहीं कहीं अगर ये कंस्ट्रेंट दिया हो तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि ऑर्डर ऑफ एन में अगर सॉल्व करना है तो कौन सा ऐसा मेथड लगेगा, ठीक है। सो उस चीज़ में थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिल जाती है। सो अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे और देखेंगे कंपनी टैक्स किस किस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिर्फ दो कंपनियां, एडोब और अमेजन, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला, ठीक है। तो दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी है, एडोब और अमेजन, कौन नहीं जाना चाहता इसमें। सो अब हम यहाँ पे सीधे चलते हैं अप्रोच पे, ठीक है, कि हमने क्या अप्रोच इसमें लगानी है और ये हमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो हम अपना पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल तो 1 है एक एलिमेंट, तो उसको छोड़ो, दूसरा वाला लेते हैं जो थोड़ा लंबा हो। सो 1 3 5 2 2, ठीक है, ये काफी लार्ज एरे है तो हम इसको लेके चलते हैं। सो हमने ये एग्जाम्पल लिया 1 3 5 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कैसे मिलेगा। अगर हम एक काम करें, जो हमें एरे दिया गया है उसका हम टोटल सम निकाल ले, पूरा का पूरा सम निकाल ले, और उसको फिर क्या करें कि हम लेफ्ट वाले का सम निकालें, ठीक है। और उस टोटल सम में से लेफ्ट वाला जो सम है उसको हम क्या करें, माइनस करें। सो वो माइनस करने पे हमें इतना पता है कि जैसे ही हम पूरे सम में से लेफ्ट वाला पार्ट हम माइनस करेंगे तो हमारा ये चांसेस है, फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो जो लेफ्ट वाला जो सम है पूरा निकल करके आया, क्या वो जो हमारा एस जो हमने एस माइनस किया पूरा, जो हमारा डिफरेंस निकल करके आया, क्या वो डिफरेंस हमारा उस इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमने लिया है, ठीक है, उसके इक्वल है या नहीं। अगर उसके इक्वल होगा तो हम बोल देंगे क्या कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वही इंडेक्स है और हम i+1 रिटर्न करा देंगे। तो चलते हैं सीधे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस एरे का पूरा सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस एरे का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, सिंपल सा फॉर लूप लगाया 0 से n, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा सम निकलेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करता जाएगा, सम 1 3 5 जितना भी होगा। सो इसके लिए s = s + ai लगेगा। तो फिर जैसे हम ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखने के बाद ये सीधा हमारा कैलकुलेट करेगा, ठीक है। i = 0 के लिए 1, फिर उसके बाद जो हमारा निकल करके आया सम उसमें 3 ऐड कर देंगे 5, ऐसे करके हमारा 13 सम आ गया पूरा टोटल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक लेफ्ट एरिया लिया, ठीक है, लेफ्ट, क्योंकि हमें लेफ्ट वाला जो एरिया है एरे का वो हमें उसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लेफ्ट लिया, मान लीजिए वो हमारा ये है, ठीक। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं, और इस फॉर लूप में सबसे पहले आप ये समझिए लेफ्ट जो है हमारा पॉइंटर नहीं, लेफ्ट हमारा एक सम टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। लेफ्ट जो है वो हमारा सम टाइप का, तो पहले हमने एस को इनिशियलाइज किया होगा किससे, 0 से, फिर उसके बाद हमने एल को इनिशियलाइज किया होगा 0 से, ठीक है। ये भी हमारा सम कैलकुलेट करेगा और ये भी हमारा सम कैलकुलेट करेगा, बस ये पूरे एरे का सम कैलकुलेट करेगा और ये हमारा लेफ्ट पार्ट का कैलकुलेट करेगा। सो ये जो हमारा लेफ्ट है वो सम, जैसे कि सम क्या कर रहा है उसी तरह हमारा लेफ्ट वाले एरिया में कितना सम होगा वो हमारा एल कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज पॉइंटर नहीं है, आप इसको पॉइंटर मत समझ लेना, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाया, उस फॉर लूप में से हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट उठाएंगे और वो जो सम हमने टोटल कैलकुलेट किया था उस सम में से इस एक एलिमेंट का जो वैल्यू है, एक ये जो एलिमेंट है ये जो है 1, इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा एस आया, डिफरेंस करने के बाद जो हमारा फाइनल एस आया वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो जो फाइनल एस आया उसको हम ये देखेंगे कि क्या वो एस के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। सो जो हमारा एल आ गया, मान लीजिए कि ये जो हमारा एल था वो 0 था, ठीक है, और यहाँ पे एल = 0, और यहाँ पे हमने जो सम किया वो हमारा आया टोटल 13, तो 13, और यहाँ पे माइनस के पहला वाला ये ए ऑफ जीरो कितना है यहाँ पे 1 है, सो कितना आ गया 12, ठीक है। सो ये जो 12 है, तो क्या ये जो 12 है क्या ये 0 के इक्वल है, ये क्या इक्वल है, नहीं है। सो इस केस में क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एल में जो होगा उसमें ये जो एल है, एल में जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो एल पहले था वो और बाकी ये जो एलिमेंट है उसको सम कर देंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्या था, 1 था, तो पहले जो था एल वो 0 था, प्लस में बाद में जो एलिमेंट था वो 1 हो गया। सो हमारी एल की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। सो इसको हम क्रॉस करके 1 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 12 था हमारा सम, फिर हम क्या करेंगे, फिर अपना i = 1 पे जाएंगे, ठीक है। i = 1 पे जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पे 3 पे गए तो 12 - के 3 करेंगे, तो 12 - के 3 क्या आया,
9, ठीक है। सो 9 जैसे ही आया हमारा, सो हम यहाँ पे चेक कराएंगे क्या 9 इक्वल टू 1 है, नहीं है। सो हम यहाँ पे जो 1 था उस पर हम ये वाला एलिमेंट हम ऐड कर देंगे तो 4 आ गया, ठीक। सो अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 4 आ गया, इसको हमने 4 से अपडेट करा दिया, तो अब हमारा इंडेक्स की बारी आ गई, ये वाले इंडेक्स की बारी आ गई, ठीक है। सो अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 9 था, ठीक है, 9 पहले से हो गया था। तो यहाँ पे जो 9 था, अब यहाँ पे 9 में से 5 को माइनस करेंगे, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और जो ये 4 है, क्या ये ये जो 4 है, क्या ये इस वाले एल के इक्वल है, हाँ इक्वल है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे आई था, आई क्या था यहाँ पे 2 था, ठीक है। सो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे कि हमें हाँ मिल गया, क्योंकि इक्वल वाला केस आ गया। सो हम रिटर्न करा देंगे, क्या रिटर्न करा देंगे हम i+1। तो यहाँ पे i+1 हमारा रिटर्न हो जाएगा, मीन्स 2+1 3 आउटपुट में आ गया, ठीक है। सो बस ये हमारी अप्रोच है। अब सीधे हम कोडिंग पे चलते हैं और कोड करते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या किया, दो हमें वेरिएबल लेने हैं, सम और लेफ्ट वाला। आप यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी सम कर करके यहाँ माइनस कर सकते हो, वो मैं आपको कोड में कराऊंगी। पहले हम लोग एक मेथड समझते हैं। सो अब हम सीधे क्या करेंगे, दो वेरिएबल हमें लेने हैं। सो उसको हम इनिशियलाइज कराएंगे। तो हमने दो वेरिएबल लिया, मान लीजिए हमने लॉन्ग लॉन्ग टाइप कर लिया, ठीक है। सो लॉन्ग, तो यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है। और ये हमने एक सम लिया और एक एल लिया, ठीक है। सो यहाँ पे सम को हमने क्या किया, 0 जो टोटल सम निकालेगा, और यहाँ पे हमने एक लॉन्ग लॉन्ग टाइप का एल लिया जो हमारा 0 से इनिशियलाइज को भी किया है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी हो गई। अब इसके बाद हम टोटल सम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर लूप लगा करके। सो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे और इस फॉर लूप में हम ये चेक करेंगे फॉर लूप जो हमारा होगा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम इन आई और आई लेस देन एन, ठीक, ये फॉर लूप लग गया। और इस फॉर लूप के अंदर हमें सम कैलकुलेट करना है। सम जो होगा वो क्या होगा, एस इक्वल टू कैपिटल एस यहाँ लिखना है, जो कि मैंने कैपिटल एस और कैपिटल एल मान रखे हैं वेरिएबल। सो कैपिटल एस इक्वल टू कैपिटल एस प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अरे हमने ए पास किया है, सो ए ऑफ आई। तो ये हमारा ऐड होता जाएगा और इस फॉर लूप के हम बाहर चले आएंगे, ठीक, क्योंकि ये फॉर लूप हमारा एक अकेला है जो हमारा सम कैलकुलेट करेगा। अब हम दूसरा फॉर लूप लगाएंगे लेफ्ट एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। सो हमने क्या किया, दूसरा फॉर लूप लगाया। ये हमारा मान लीजिए ये भी हमारा क्या है, इंट, और यहाँ से दूसरा फॉर लूप लगाया है इंट, और यहाँ पे आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू 0, और आई जो है वो लेस देन है एन के, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमने हमारा फॉर लूप लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, ठीक है। हर एक एलिमेंट को एरे में से उठाएंगे और जो सम टोटल था उसमें से एक एक एलिमेंट को माइनस करते चलेंगे। ये पहले एक एलिमेंट को माइनस किया, फिर हमने एल से कंपेयर कराया क्या ये एल के इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमने दूसरा एलिमेंट लिया, उसको भी उसमें से माइनस कर दिया, टोटल में जो हमारा मॉडिफाई होकर आया। फिर अगर एल के इक्वल होगा है कि नहीं चेक करेंगे, इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो था वो सम मैंने अपडेट कराया, यहाँ पे कैपिटल एस था, ठीक है। सो कैपिटल एस इक्वल टू कैपिटल एस माइनस के जो हमारा एरे ऑफ आई एलिमेंट है, मान लीजिए आई 0 चला तो ए ऑफ आई पहले हमने माइनस कराया टोटल सम में से, ठीक है। अब ऐसे करते जाएंगे, इसी बीच में इसी दौरान हमें चेक भी करना है कि एल के इक्वल है या नहीं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ, ठीक है। सो इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल एल इक्वल टू एस, ठीक है। यहाँ पे ये भी मान सकते हो। और अगर ये चीज हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, सो हम क्या करेंगे, सो हम क्या करा देंगे, रिटर्न जो हमारा इंडेक्स आएगा आई का उसमें +1 कर देंगे। सो हम यहाँ कर देंगे रिटर्न और यहाँ लिखेंगे i+1, ठीक, ये हमारा हो गया। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए इक्वल नहीं आया, ठीक है। सो हम इक्वल आए चाहे ना आए, हम इतना पता है अगर इक्वल आ गया सीधे हम रिटर्न करा देंगे, और अगर नहीं आया तो हम सीधे क्या करेंगे, जो हमारा एक एलिमेंट हमने पकड़ा था उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा एल है, एल जो है उसमें हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू, और यहाँ पे एल प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। ए ऑफ आई वो एलिमेंट को हम सीधे यहाँ पे एल वाले में करा देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि हमारा बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए, ठीक है। सो जैसे ही ये हुआ तो हम फिर से i इक्वल टू 2 पे जाएंगे, फिर से फर्दर चेक कराएंगे। सो इस तरीके से हमारा ये काम होता रहेगा, और फिर बाद में हमारा जो अगर एल इक्वल आ जाएगा तो हमारा रिटर्न i+1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाउंड्री केस थी, अगर ऐसा हमें एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे बाउंड्री था, -1 रिटर्न कराना है। सो हमें वो कहाँ कराना पड़ेगा, इस फॉर लूप के अंदर तो होगा नहीं, इस फॉर लूप के अंदर तो काम हो रहा है चेक करने का। तो अगर ऐसा नहीं है, नहीं मिला हमें कोई भी पॉइंट, पहले तो हम इसमें जाके चेक करा देंगे। मान लो नहीं मिला तो हम इस फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे,
ये फॉर लूप का तो काम खत्म हो चुका है, इसका हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे बोल देंगे रिटर्न -1, ठीक है, रिटर्न -1 को हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। सो अब हम अपने कोड को रन कराते हैं, पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, सारे एंड केसेस कंप्लीट हो गए। सो अब कोड को रन कराते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट इन्होंने एग्जाम्पल 1 का देखे ले रखा है, तो 1 और आउटपुट हमारा भी 1 आया। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 1, ये हमारा 1 आया था, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम इसको सबमिट कराते हैं। तो हमारा सबमिट भी हो गया कोड। सो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल कोड था, मैंने आपको जैसे बताया था, ठीक है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि लेफ्ट वाले पार्ट को हम यहाँ पे इक्वल करा रहे हैं एस से, तो ये तरीका है और एक राइट तरीका भी है। राइट वाले पार्ट को हम ऐड करके और इससे कंपेयर करा देंगे एस से, ठीक है। सो राइट वाले पार्ट वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। सो राइट वाले पार्ट में क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने इसको कमेंट में डाल दिया, ठीक है, कि ये तो काम का है नहीं, मैं यहाँ पे दूसरा फॉर लूप लगा रही हूँ और उस फॉर लूप में मैं क्या करूंगी, राइट वाला लूंगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने राइट वाला जो एलिमेंट लिया वो मैंने कैपिटल आर लिया, ठीक, कैपिटल आर, और जो कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, क्योंकि ये सम है, पॉइंटर तो है नहीं, तो जीरो से होगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 0 ले रखा और यहाँ पे मैंने फॉर ये कमेंट में आ गया ये लाइन। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ नीचे वाले पे और यहाँ पे लिखती हूँ फॉर, ठीक, फॉर, और यहाँ पे मैं, अगर हमारा राइट वाला, तो राइट पोर्शन के लिए हमने सम के लिए हमने क्या किया, इसको फॉर लूप लगाया और आई इक्वल टू हम क्या करेंगे, राइट साइड से करेंगे। सो आई इक्वल टू n-1, ठीक है। सो n-1 और यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और यहाँ पे आई माइनस, ठीक। अब इसके अंदर हम यहाँ पे आएंगे और ये जो एस था वो तो यही रहेगा, प्लस में इफ यहाँ पे कैपिटल आर इक्वल टू अगर एस होगा, ठीक है, कैपिटल आर। सो ये हो जाएगा और यहाँ पे हम एल की जगह आर लिख देंगे, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। सो हमने आर किया। अब हम, ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो राइट साइड से हम चलेंगे, राइट पोर्शन को हम क्या करेंगे, सम पूरे टोटल सम में से माइनस करते चलेंगे और फिर चेक कराएंगे कि जो हमारा राइट साइड वाला जो पूरा सम है, क्या वो जो हमारा पोजीशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली, उसको इक्वल है कि नहीं, ठीक है, एस के इक्वल है कि नहीं। सो अब यहाँ पे रन कराते हैं और देखते हैं, चेक कराते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉमन लगाया क्या, हाँ ये कॉमन लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पे मैंने, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। सो ये हो गया, आपने कराती हूँ। ठीक है। सो ये गाइस हमारा हो गया और ये देखिए हमारा रन हो गया, सबमिट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया हो। लेफ्ट वाला पोर्शन लेके आप उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के जो सम है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, उससे आप कंपेयर कराइए, या राइट वाले एरिया का जो सम है उसको आप कंपेयर कराइए, दोनों बात एक ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरह मेरे साथ कोडिंग करते रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।